हेलो एवरीवन, आज मैं आपको क्लास 7 की एमसीक्यूज बताऊंगी। ओके, एक तो इसमें आपके ब्रिंगिंग ऑफ कारी का है और गोपाल एंड द हिल्सा फिश और सेट पोएम। ओके, इसके ये एमसीक्यूज हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, व्हाट वाज द एज ऑफ नरेटर व्हेन ही गॉट कैरी। ओके, जब उसको कैरी यानी जो एलिफेंट था ना, जब वो नरेटर को मिला था तो ये कह रहे हैं कि उस समय जो है नरेटर की उम्र क्या थी। 10 ईयर्स ओल्ड थी, 12 ईयर्स ओल्ड, 5 ईयर्स ओल्ड, 9 ईयर्स ओल्ड। तो जो नरेटर था, कैरी का जो दोस्त था नरेटर, उसकी उम्र उस समय 9 ईयर्स ओल्ड की थी। ओके, 9 साल का वो था, तो आपका डी आंसर जो है सही है। हु वॉज ब्लेम्ड फॉर स्टीलिंग बनानाज। आपने देखा था ना, जब बनाना केले चोरी होते जा रहे थे डाइनिंग टेबल से, तो उस समय जो था किसको दोषी ठहराया जा रहा था। केले मतलब किसको कहा जा रहा था कि इसने केला चोर लिया है करके। तो किसको कहा था, ये आप देखिए, सर्वेंट एंड द राइटर। नौकरों पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था और लेखक पे, जो राइटर था उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, या फिर राइटर से, या हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स पे, या फिर कैरी पे। तो आपने देखा ना, जब कैरी जो था डाइनिंग टेबल से केले चोर ले रहा था, तो उस समय जो कैरी था उस पर तो किसी का ध्यान नहीं गया। तो पहले तो उन लोगों ने क्या कहा कि मतलब जो नौकर हैं उन्होंने केले चोर लिए होंगे, बाद में वो लोग बोले कि लेखक ने केले चोर लिए होंगे। तो ए ऑप्शन आपका ठीक है। ओके, सर्वेंट एंड राइटर यानी नौकरों पे और जो लेखक था उस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था केले चोरने का। ओके, व्हाट काइंड ऑफ फिश इज दिस। किस प्रकार की मछली थी। अब गोपाल एंड द हिल्सा फिश चैप्टर में ना मछली के बारे में बात कर रहे थे, तो कह रहे हैं कि वो मछली किस प्रकार की थी। तो वो मछली आपकी हिल्सा मछली थी। ओके, सी ऑप्शन आपका जो है राइट है। ऑल राइट्स गोपाल, आउट विथ इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस ड्रेस। ओके, तो जब वहाँ पे गोपाल आता है ना राजा के महल में, तो उसने, आपने देखा होता है, ड्रेस भी अजीब सा पहना हुआ होता है उसने, और मुंह पे जो है राख पोती होती है, और हिल्सा मछली वो जो है हाथ पर लेकर आता है। तब उस समय जब उसे राजा देखते हैं तो वो कहते हैं, ठीक है गोपाल, लेकिन तुम मुझे ये तो बताओ कि तुमने जो है ऐसा बेहुदा ड्रेस क्यों पहना हुआ है, ऐसा बेहुदा फैशन का ड्रेस क्यों पहना हुआ है। तो यहाँ पे आपसे कहा है कि कुर्ता, रिडिकुलस फैशन, स्पेशल ड्रेस, मैसी आउटफिट। तो कैसा उसने ड्रेस पहना था, कुर्ता पहना था, या स्पेशल ड्रेस पहना था, या मैसी आउटफिट ड्रेस पहना था। नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं, रिडिकुलस फैशन उसने रिडिकुलस फैशन यानी बेहुदा फैशन का ड्रेस उसने पहना था। ओके, तो उससे जहाँ पे राजा कहते हैं कि तुमने मतलब ऐसा जो है अपना गेटअप कर रखा और ऐसा बेहुदा फैशन का ड्रेस क्यों पहना हुआ है। ओके, अब आपका फिफ्थ है, व्हाट डिड गोपाल पुट ऑन हिज फेस। और अपने फेस पे ना, अपने मुंह पे गोपाल ने क्या पोता था, ये आपसे पूछे हैं। तो टूथपेस्ट था, या फिर एस पाउडर, शुगर पाउडर, या वाटर। ना आपने देखा ना, जब वो घर आता है तो वहाँ पे जो है वो अपने मुंह पे जो है राख पोतता है, जबकि उसकी वाइफ कहती भी है उससे कि आप मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो कहता है मैं हिल्सा मछली लेने जा रहा हूँ। तो इसका आंसर आपका एस है। ओके, एस मीन राख होता है, तो राख उसने अपने चेहरे पर मली थी। ओके, तो बी इसका आंसर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके आंसर दे दूँगी आपको, वहाँ भी आप इसके आंसर देख लीजिए। ओके, वट इज़ द कंडीशन ऑफ द विंडो डिस्क्राइब्ड इन पोएम। अब जो आपकी सेट पोएम थी ना, तो सेट पोएम में क्या बोल रहे हैं कि जो विंडो था, जो खिड़की थी, उसकी कैसी कंडीशन बताई थी। कैस मतलब व्हाट इज़ द कंडीशन, क्या दशा थी विंडो की, खिड़की की, जो पोएम में डिस्क्राइब्ड किया था। पोएम में उसका वर्णन किया गया था ना खिड़की का, तो उसकी दशा आपको बतानी है। ठीक, इट इज़ स्पार्कलिंग विथ इट न्यू ग्लास पेन, 3 panes of it are cracked, all panes of it are broken off, the children playing cricket have broken the window completely। तो क्या दशा बताई गई थी विंडो की उसमें सेट पोएम में। ये बताया गया था कि 3 panes of it are cracked ना, उसमें यही तो कहा गया था कि जो उसके 3 कांच थे वो जो थे वो क्रैक्ड हुए थे। ओके, 3 कांच चटके हुए थे मतलब उस खिड़की के, ये आपको बोला था सेट पोएम में। ओके, सेट पोएम मैंने आपको पढ़ाई है, उसमें आप देख लीजिए क्या एक्सप्लेनेशन था।
हु विशेस टू गो इनटू द शेड सून। अब वो जो शेड था ना, शेड मीन में मैंने आपको बताया था कि छप्पर के को शेड कहा गया है। तो वो जो छप्पर था उसमें शीघ्र ही जाने की किसकी इच्छा थी? स्पीकर की, स्पीकर्स के भाई की, घोस्ट की, डॉग की। तो वहाँ पे जो है बार बार आपसे स्पीकर कहता है ना एक दिन में शीघ्र ही जो है इस छप्पर पे जाऊँगा, तो ये आपका आंसर आएगा ए, द स्पीकर। ओके, व्हाट फीलिंग ऑफ द पोएट इज एग्जिबिटेड इन हिज पीपिंग थ्रू विंडो। तो मतलब जब वो ना वहाँ से जो विंडो के थ्रू जो है वो झांकता है, वहाँ झांकता है या झांकना चाहता है, तो उस समय जो है जो पोएट है उसकी क्या फीलिंग एक्सबिस्टेड की गई है, ये आपको बताना है। एक्सबिटेड की गई है तो पोएट इमोशनल था, ये आपने देखा उसमें, या फिर पोएट जो था लापरवाह था, या पोएट के पास काफ़ी टाइम था, या पोएट क्यूरियस था। तो आंसर आपका होगा द पोएट इज़ क्यूरियस, यानी डी आपका आंसर होगा। पोएट जो था क्यूरियस था। क्यूरियस मीन बहुत ही ज़्यादा उसको जिज्ञासा थी ना कि आखिर उसके अंदर देख क्या है, ये वो सोचता था। वहाँ पे वो छप्पर था और छप्पर में वहाँ पे कोई उस समय रहता नहीं था, तो जो था वहाँ पे आपने देखा था कि जाले वगैरह लग गए थे और दरवाज़ा भी जो था जंग लग गया था, तो इसलिए वो बहुत आवाज़ करता था। और पोएट का जो भैया था उससे कहता था कि तुम उससे दूर ही रहना है, क्योंकि नहीं तो वहाँ एक जो है भूत आएगा और वो तुम्हें जो है तुम्हारा गला काट देगा, ये उससे बोलता था ना। लेकिन फिर भी जो था पोएट को बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी कि आखिर वहाँ क्या है और कौन वहाँ से झाँक कर देख रहा है, तो ये वो जानना चाहता था। तो इसमें आपको उसकी फीलिंग बतानी है। तो उसकी फीलिंग क्या थी? क्यूरियस था वो, काफ़ी जिज्ञासापूर्ण था वो। ओके, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। अब आपको बताना है कि जो सेट पोएम है ना उसका जो है पोएट कौन है। तो लास्ट में उसमें आपको पोएम में जो था नाम बताया है, फ्रैंक फ्लाइन जो थे उसके पोएट थे। ओके, अब आपको बताना है हु इज़ द ऑथर ऑफ ब्रिंगिंग अप कैरी। जो ब्रिंगिंग अप कैरी आपका चैप्टर था ना उसमें जो ऑथर थे वो कौन थे, आपको ये बताना है। तो उसमें उसके ऑथर जो थे धन गोपाल मुखर्जी थे। ओके, सी वाला ऑप्शन आपका ठीक है, और 9 में आपका ए ऑप्शन ठीक है, 10 में जो है आपका सी ऑप्शन राइट है। ओके, ये आपके हो गए हैं क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन है ये आपके, इन्हें आप देख लीजिए और लर्न करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आंसर दे रही हूँ, वहाँ से आप आंसर देख लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय, टेक केयर।